हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा सभी को। स्टूडेंट्स, 8th क्लास के लिए साइंस सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे थे कंबशन एंड फ्लेम वाला चैप्टर, जो कि बहुत ही आसान, जो कि बहुत ही आसान सा चैप्टर था। और इसमें कंबशन एंड फ्लेम में मैंने आपको सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल, ये बहुत अच्छी चीज़ें बताई। इग्निशन टेम्परेचर बताया, कैलोरीफिक वैल्यू बताई और नेसेसरी कंडीशंस बताई। कोई भी चीज़ जलेगी तो क्या, कब जलेगी, और कोई आग बुझानी है तो यहाँ पर आकर आपका जो चैप्टर था वो रुक गया था। आग अगर बुझानी है तो वो कब बुझेगी, 2-3 चीज़ें करनी होती हैं। या तो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देंगे, या फ्यूल की सप्लाई रोक देंगे, या टेम्परेचर को लो कर देंगे। कई सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए इसके, ठीक है, आग बुझाने के लिए। अब थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। इनफ्लेमेबल सबस्टांस किसे कहेंगे? इनफ्लेमेबल का मतलब है ज्वलनशील, तीव्र ज्वलनशील। आपने अगर पढ़ा हो तो जो पेट्रोल या डीजल के कैरियर्स होते हैं, जो ट्रक जो कैरियर करके लाते हैं पेट्रोल और डीजल को, उन पे लिखा होता है डू नॉट स्मोक हाईली इनफ्लेमेबल। नहीं पढ़ा होगा, इतने पढ़ने वाले कहाँ हैं, ऐसा कहाँ अच्छी चीज़ों को कहाँ देखते हैं। तो ज़रूरत सी नहीं सल रहती, प्रॉब्लम ये है। हाईली इनफ्लेमेबल लिखा होता है उसके ऊपर, यानी तीव्र ज्वलनशील पदार्थ है ये। अब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या है? जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो और जो इजीली फायर को कैच कर ले, तो वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाएंगे। हाईली, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, ये सभी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के अंदर आते हैं। गैसेज एलपीजी वगैरह है, सीएनजी है, ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के अंदर आते हैं। अब आपका जो टॉपिक है वो बचा है कंबशन, जो है ना वो 3-4 तरह का होता है, और इसके बाद फ्लेम ऑफ कैंडल्स बचेगा और आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो टाइप ऑफ कंबशन में रैपिड कंबशन होता है। एक रैपिड मतलब तीव्रता से, ठीक है। द सबस्टेंस विच कैन कैच फायर इजीली इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ एलपीजी। रैपिड मतलब तीव्रता से जो आग पकड़ ले वो रैपिड कंबशन हो गया। बहुत आसानी से समझ में, मैच स्टिक में रैपिड कंबशन, पेपर बर्निंग कर रहा है, तो ये सभी रैपिड कंबशन में आ जाएंगे। स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस व्हेन ए सब्सटेंस इज सराउंडेड बाय फ्लेम ऑफ फायर विदाउट एनी रीज़न। हमने आग लगाई नहीं, आग आसपास जल नहीं रही, आग आसपास कहीं है नहीं, और क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस कंबशन होगा, लेकिन फिर भी वो आग अपने आप, कोई भी चीज़ जो है आग की लपटों से घिर गई, तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाएगा, ठीक है। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट। व्हेन ए सबस्टेंस बर्न्स विद ए प्रोड्यूस हाई हीट, लाइट, साउंड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, ठीक है, तो एक्सप्लोजन होगा। कोई भी सबस्टेंस जब जले, तेज आग हो, जले, तेज प्रकाश हो, तेज उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो, बहुत सारी गैसेज उसमें से निकलें, तो एक्सप्लोजन कहलाता है। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखे के जलने वगैरह। स्लो कंबशन, स्लो कंबशन व्हेन ए सबस्टेंस इज प्रोड्यूस वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट एंड डू नॉट सी एनी फ्लेम, ठीक है। आग जल रही है, जलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, कोई धुआं नहीं निकल रहा, कोई आग की लपटें नहीं निकल रही, और जो आपका दिखाई भी नहीं दे रही आग जलते हुए, और भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो ये क्या कहलाता है, स्लो कंबशन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में, लोहे में जंग लगना, या फिर आप एक और कह सकते हो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है, हमारे फूड का होता है ऑक्सीडेशन, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो आग थोड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या उससे एनर्जी नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है। तो ये क्या है, स्लो कंबशन का एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम चलेंगे, ये फ्लेम ऑफ कैंडल्स देख लीजिए। फ्लेम ऑफ कैंडल में 3 टाइप के जोन होंगे। एक जो होगा वो इनर मोस्ट जोन होगा, जो कि इनर मोस्ट जोन होगा
जो कि अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स के कारण इसके पास होता है जस्ट विक जो बत्ती जो होती है, ठीक है, जो विक है, जो बत्ती है, जो धागा है, धागे के आसपास जो है वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं, ब्लैक कलर का होता है, इनर मोस्ट जोन है। और ये एक तरह से एक बात तब हम कहें कि कूलेस्ट जोन है। वैसे तो गर्म ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 3 पोर्शन में बांट दिया, एक अपर मोस्ट जोन जो आउटर जोन है ये, और एक मिडिल जोन है, और एक इनर मोस्ट है। इनमें से सबसे कूलेस्ट कौन सा है? इनर मोस्ट जोन। ये आप आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। मिडिल जोन में येलो पार्टिकल्स होते हैं, येलो ऐसा कलर होता है उसका, और इसमें कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल कंप्लीट, द कार्बन पार्टिकल डू नॉट बर्न कंप्लीटली, दे बर्न अनकम्प्लीटली, सो दे प्रोवाइड येलो कलर ऑफ द फ्लेम। तो फ्लेम का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा बच्चों? येलो हो जाएगा, ठीक है। और आउटर मोस्ट जोन जो है ये ब्लूइश कलर होता है, लाइट ब्लूइश कलर होता है। ब्लूइश कलर कब होगा? कोई भी चीज़ अगर ब्लू कलर के साथ जल रही है, ब्लू फ्लेम प्रोवाइड करे, इसका मतलब उसके अंदर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स के कारण ये जो है वो हो गया, कंप्लीट कंबशन हो गया, और ये जो है आपका क्या कहलाया? आउटर मोस्ट जोन कहलाया। तो आउटर मोस्ट जोन हॉटेस्ट पार्ट होगा। हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है? आउटर मोस्ट। कोल्डेस्ट पार्ट कौन सा है? इनर मोस्ट। बीच वाले में क्या है? अनबर्न्ड पार्टिकल हैं। बस यही बातें आपको ध्यान रखनी है, इसी को आपको लिखना है। और नीचे दे रखा है कि जो गोल्ड स्मिथ होता है, सोनार, अब तो खैर दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं सोनार भी, हाँ, लेकिन पहले जो है आग जला लेते थे, आग को ऐसे फूकने की सहायता से इसको ऊपर वाले जो आउटर मोस्ट जोन होता था उसका यूज़ करते थे सोने वगैरह को पिघलाने के लिए, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया भैया मेरे। और कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह मैंने आपको बता ही दी है। और इसके बाद एक पॉइंट ये आता है कि हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ कंबशन। हार्मफुल इफ़ेक्ट का क्या होगा? हार्मफुल इफ़ेक्ट में जो है अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो पॉल्यूशन का हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होगा? हार्मफुल इफ़ेक्ट ये होगा मेरे भाई कि जो है, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ कंप्लीट कंबशन नहीं होगी तो उसमें अनबर्न्ड पार्टिकल रह जाएंगे, और अनबर्न्ड पार्टिकल जो है डेंजरस पॉल्यूटेंट होते हैं, और अगर वो सांस में जाते हैं तो सांस के जरिए सांस को रोग फैला देते हैं, अस्थमा रोग फैला देते हैं, दमा, ठीक है। और दूसरी बात है ये पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, जब भी कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। और ये बहुत ही ज़्यादा, देखिए 2 चीज़ें बनती हैं, इसका कोई भी चीज़ जलेगी 2 चीज़ें बनेंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहा CO2, जानते हैं इसका फार्मूला, ये हैं वो भाई साहब CO। ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन कहते हैं ना, देखत में छोटा लागे घाव करे गंभीर। बहुत ज़्यादा ये जो है परेशानी करता है, बहुत ही पॉइजनस गैस है। कब कोई भी चीज़, जब कहते हैं सर्दियों में मतलब बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, तो नहीं सोने का रीज़न यही है और कोई नहीं है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, और 1 से 2 मिनट आप उसे सूंघ लें तो क्या होगी? बेहोशी छाने लग जाएगी, और 10-15 मिनट अगर सूंघ लिया तो बेहोश पूरी तरह से हो जाएंगे। और हाँ, अगर थोड़ा और भी एक्स्ट्रा हो गई डोज किसी भी कारण से तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सब्जी पूड़ी का इंतजाम हो जाएगा 12वें दिन, ठीक है। वो आदमी क्या होगा? ही विल बी एक्सपायर, ठीक है, फोटो पे माला टक जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हो गया। दूसरा का जो कंबशन से ना प्रॉब्लम एक और ये आती है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ती चली जाती है, और वो उसके अंदर वो क्या करती है? हीट को एब्जर्व करती है। हीट एब्जर्व करने से क्या होती है? टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने को ही हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। आजकल देखते हो अब गर्मी बढ़ती चली जा रही है, और इससे क्या होगा? अगर हो जाने दो, हमें क्या,
लेकिन है भाई बहुत कुछ है, हर चीज़ ना लिमिट में ही अच्छी लगती है। ग्लोबल वार्मिंग और किसी प्लेनेट पे नहीं है तो हम जीवित रह पाते हैं, लेकिन अगर अति हो जाएगी तो क्या होगा, पोल पे जितने भी ग्लेशियर हैं, बर्फ़ जितनी जमी हुई है वो सब पिघल जाएंगे और कोस्टल एरिया में क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, नदियों में बाढ़ आ जाएगी, समुद्रों में बाढ़ आ जाएगी। पहले ही यार 71% पोर्शन तो पहले ही पानी से घिरा हुआ है, बाकी जो बचा है उसमें बहुत सारा क्या है, डेजर्ट प्लेस हैं, वहाँ पे लोग रह सकते नहीं, और उसमें से भी और बहुत सारा क्या है, माउंटेन एरिया है, वहाँ पे लोग रह सकते नहीं, बहुत कम लोग रहते हैं माउंटेन में, पहाड़ों में बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम जनसंख्या होती है वहाँ की, तो वो प्रॉब्लम है। जो वो बचा रहने के लिए या अपने और कामों के लिए उसमें से भी और कम हो जाएगा वो एरिया, तो क्या होगा, काफ़ी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेंगे और रहेगा ही क्या। और एक और है, एक वर्ड है एसिड रेन, ये आ गए भाई साहब। ये क्या कह रहे हैं, जब भी कोई चीज़ जलती है तो एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। ये अगर बरसात के पानी के साथ आएगी नीचे तो H2SO3 भी बना सकती है ये, और H2SO4 भी बना सकती है। जो 3 है वो अपने आप 4 में बदल जाएगा वैसे, ठीक है। H2SO4 याद रख लो, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो एसिड, बरसात में एसिड बरसेगा भैया, अम्ल बरसेगा, और समझ लीजिए अगर बरसात में अम्ल बरसेगा तो होगा ही क्या, आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, और बच्चों इसे अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स ए लॉट, जय श्री कृष्णा, हैव ए नाइस डे।